हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। चलिए, रात के 9 बज गए हैं और सभी लोग जुड़ गए होंगे। चलिए, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, सभी साथी हमारे जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का झारखंड एजुकेशन हब में। और आप सभी को पता होगा इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड जीके के कौन से क्वेश्चंस? झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, झारखंड सीजीएल का एग्जाम हो, झारखंड दरोगा का एग्जाम हो, झारखंड पीजीटी का एग्जाम हो, या फिर झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, झारखंड का कोई भी एग्जाम जिसमें आप लोगों को झारखंड जीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस क्लास के माध्यम से आप झारखंड जीके के उन क्वेश्चंस के बारे में समझ पाएंगे जो क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा, या फिर इस क्लास के माध्यम से आपको अपने प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा कि आप झारखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कितनी आपकी तैयारी है। क्या आप सभी क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं? अगर एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उस क्वेश्चंस के सही आंसर मालूम है और आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इस क्लास से आपको बहुत सी चीजें हैं जो पता चलेगी। साथ ही साथ इस क्लास के माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में भी डिस्कस करते हैं, वो जेपीएससी का हो, चाहे जेएसएससी का हो, झारखंड दरोगा का हो, झारखंड पुलिस का हो, जो एग्जाम पहले हो गए हैं उन एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिला है, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें घुमा के पूछा गया है और सभी लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो उन चीजों के बारे में प्रॉपर यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी को झारखंडी जोहार। और जो भी लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग गाइज, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आइए बात करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। क्लास शुरू करें। सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग एक पेन और कॉपी को भी ले ले और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चले, ठीक है? सिर्फ क्लास को देखते नहीं रहना है, खुद के नोट्स भी बनाने हैं। तो प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चले। ऐसा ना हो कि क्लास को आप लोग बस देख रहे हैं। प्रॉपर पेन और कॉपी ले और खुद के नोट्स बनाते हुए चले, ठीक है? आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पे रामरेखा धाम है जहां ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम यहां पे आए थे? ठीक है, यानी बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि रामरेखा धाम है कहां पे और रामरेखा धाम के बारे में आपको बताया गया है। तो रामरेखा धाम कहां पे है? संथाल परगना ऑप्शन ए, सिमडेगा ऑप्शन बी, साहिबगंज ऑप्शन सी, पलामू ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग आंसर करिए, तब तक रामरेखा धाम के बारे में बात करते हैं। देखिए रामरेखा धाम आप लोगों को पता होगा, प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि 14 वर्षों के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम रामरेखा धाम आए थे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में, ठीक है? और उनके साथ आकर यहां पे रुके थे। कहां पे? रामरेखा धाम में। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि रामरेखा धाम है कहां पे। चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। रामरेखा धाम, अच्छा आप में से कई लोग बोलेंगे सर रामरेखा धाम के बारे में पढ़ना है हमें। हाँ जी, अगर आप झारखंड का सिलेबस नहीं देखे हैं तो देखिए, झारखंड के सिलेबस में आपको एक टॉपिक नजर आएगा, वो है इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ झारखंड, झारखंड के प्रमुख मंदिर। और झारखंड के प्रमुख मंदिरों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको रामरेखा धाम के बारे में पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ झारखंड में रामरेखा धाम के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे रामरेखा धाम है कहां पे। तो रामरेखा धाम कहां पे है? ये सिमडेगा जिले में है। कहां पे है? सिमडेगा जिले में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? बहुत से लोग गलत आंसर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो रामरेखा धाम, अब देखिए रामरेखा धाम, ये है रामरेखा धाम। और ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम क्या किए थे? तो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे रुके थे। सिमडेगा जिले में है ये। सिमडेगा जिले के बारे में भी बात करते हैं। ये है झारखंड का सिमडेगा जिला, ठीक है? सिमडेगा जिले की स्थापना कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। 2001 में सिमडेगा जिले की स्थापना की गई थी, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करेंगे सिमडेगा जिले की, तो 2 स्टेट्स के साथ ये बाउंड्रीज है वो बनाती है। कौन कौन से? ओडिशा और छत्तीसगढ़। सिमडेगा जिले के साउथ की बात करेंगे तो इसके साउथ में कौन सा स्टेट है? साउथ में दक्षिण में है ओडिशा
और इसके वेस्ट में कौन सा स्टेट है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसमें 4 आपको स्टेडियम का नाम दिया हुआ है और 4 स्टेडियम के लिए 4 जगहों के नाम आपको दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेडियम कहां पे है। 4 स्टेडियम कौन कौन से है, किनन स्टेडियम, मैकन स्टेडियम, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम, ये चारों स्टेडियम है और इसके लिए जगह दिया हुआ है दुमका, गुमला, रांची, जमशेदपुर। अब ये चारों स्टेडियम कहां पे है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या होगा सही आंसर। चलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को देखें, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं। चलिए कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर। किनन स्टेडियम ये कहां पे है, मैकन स्टेडियम, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, चलिए बताएंगे। देखिए किनन स्टेडियम ये कहां पे है, किनन स्टेडियम है जमशेदपुर में। ठीक है, मैकन स्टेडियम ये कहां पे है, ये है रांची में। ठीक है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये कहां पे है, ये है गुमला में। ठीक है, और इंडोर स्टेडियम ये कहां पे है, तो ये है दुमका में। ठीक है, किनन स्टेडियम यानी ए का होगा 4 जमशेदपुर। ठीक है, मैकन स्टेडियम बी का होगा 3 रांची, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम यानी सी का होगा क्या, गुमला 2 और डी इंडोर स्टेडियम होगा 1। तो क्या होगा सही आंसर, 4 3 2 1। ठीक है, अब 4 3 2 1 कहां पे, A4 B3 C2 D1, ऑप्शन बी सही आंसर। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन बी। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मैकन स्टेडियम रांची में है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है और इंडोर स्टेडियम कहां पे है, तो दुमका में है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कौन सा स्टेडियम कहां पे है। इस तरीके से भी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, झारखंड के राजकीय चिन्ह में किस जानवर की तस्वीर है, झारखंड का जो स्टेट सिंबल है उसमें कौन से एनिमल का तस्वीर देखने को मिलता है, आप लोग बताएंगे। बाघ, शेर, हाथी या फिर इनमें से कोई नहीं। अब झारखंड का स्टेट सिंबल कैसा है ये भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप आंसर देख पाएंगे। आंसर तभी ना आप देंगे जब झारखंड का स्टेट सिंबल आपको याद होगा। अब सोचिए झारखंड के स्टेट सिंबल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। झारखंड के स्टेट सिंबल में कौन से जानवर की तस्वीर है, बाघ, शेर, हाथी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। झारखंड के राजकीय चिन्ह में स्टेट सिंबल में किस जानवर की तस्वीर है, तो हाथी की है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किस, हाथी की। चलिए आइए, ये देखिए झारखंड का स्टेट सिंबल, आप झारखंड का स्टेट सिंबल देख पा रहे हैं। ठीक है, झारखंड के स्टेट सिंबल की बात करेंगे तो इसमें आपको ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, नीचे में झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको हाथी दिख रहा है जो कि झारखंड का स्टेट एनिमल है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड, तो एलिफेंट, हाथी जो है झारखंड का स्टेट एनिमल है। ठीक है, हाथी के बाद आप देखेंगे तो हाथी के बाद एक सर्कल में आपको एक फूल नजर आएगा। ये कौन सा फूल है, ये पलाश का फूल है और ये जो पलाश का फूल है ये झारखंड का स्टेट फ्लावर है, झारखंड का राजकीय पुष्प है। तो झारखंड का स्टेट फ्लावर पलाश है। उसके बाद आपको एक पलाश के नीचे देखेंगे तो आपको कुछ लोग जो है वो नृत्य करते हुए नजर आएंगे। अब कुछ लोग नृत्य करते हुए नजर आएंगे, इसका मतलब क्या है, ये जो है झारखंड की संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, कुछ लोग जो नृत्य कर रहे हैं ये झारखंड की संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, और बीच में अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। अशोक स्तंभ का मतलब है कि झारखंड जो है वो भारत का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं झारखंड के स्टेट लोगो में या फिर झारखंड के स्टेट सिंबल में क्या है, किस जानवर की तस्वीर, तो यहां पे देख सकते हैं हाथी की तस्वीर है और फूल कौन सा है, पलाश का फूल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है, यानी झारखंड में कितना वन है, झारखंड के कितने क्षेत्र में वन है, किसमें, इंडिया स्टेट ऑफ
फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अब बताएंगे झारखंड में कितने क्षेत्र में वन है। झारखंड के टोटल अगर एरिया की बात करें, झारखंड का टोटल एरिया कितना है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का, ये है झारखंड का टोटल एरिया। ठीक है, अब इस टोटल एरिया में कितने एरिया में क्या है, झारखंड में वन है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या होगा सही आंसर? चलिए, सही आंसर की अगर बात करें 70, ऑप्शन बी 23,721 किलोमीटर स्क्वायर का, 23,721 किलोमीटर स्क्वायर पे क्या है, वन है। जो पूरा झारखंड है उस पूरे झारखंड में 79,714 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है झारखंड का, उसमें से 23,721 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जंगल है। ठीक है, ये आप देखिए जंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप जो है झारखंड के फॉरेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति संघन वृक्ष सर्वाधिक है, यानी घने वन। घने वन कहां पे है, झारखंड के कौन से जिले में घने वन है? चतरा, हजारीबाग, लातेहार, गुमला, क्या होगा सही आंसर? चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, फांकी नहीं मारना है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे, केवल देखना नहीं है, कमेंट करना है। आप लोग गेस करेंगे क्या आंसर हो सकता है, एग्जाम में तभी ना आपसे गलत नहीं होगा। यहां पे अगर कोडियाबाजी करेंगे तो एग्जाम में तो गलत होगा ही, यहां पे अगर फांकी मारेंगे तो एग्जाम में तो होगा ही गलत। यहां पे आप आंसर देंगे, आपको पता चलेगा कि आप सही आंसर दिए हैं कि गलत दिए हैं। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको मोटिवेट होंगे कि हाँ मैंने सही आंसर दिया है। अगर आप गलत देते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे से गलती हुई, लेकिन ये गलती क्लास में हुई, एग्जाम में नहीं हुई। अगर यहां पे गलती नहीं होगी तो एग्जाम में गलती होगी, इसीलिए गलती यहां पे करें क्योंकि ये क्लास है, यहां पे गलती कोई बात नहीं है। चलिए, सेम गलती एग्जाम में रिपीट नहीं करना है, तो इसीलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को, सभी लोग क्या करेंगे, तो सभी लोग कमेंट करेंगे क्या होगा सही आंसर, क्या होगा? घने वृक्ष या फिर घने वन लातेहार में है। कहां पे है? लातेहार में। ऑप्शन सी, लातेहार में क्या है, घने वन है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं लातेहार। अगर बात करेंगे लातेहार कहां पे है, तो ये रहा लातेहार, और लातेहार में ये देखेंगे सबसे ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट देख सकते हैं लातेहार में। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार ही है। ठीक है, हम लोग 2021 के रिपोर्ट के अनुसार ही बात कर रहे हैं। तो लातेहार जिले में सबसे घने वन है, झारखंड में सबसे घने वन कहां पे है, लातेहार में। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। ठीक है, अबुआ आवास योजना के संबंध में आपको विचार करना है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई है। ठीक है, इसमें लाभार्थी को वो आवास दिया जाता है जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो। ठीक है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि अबुआ आवास योजना के संबंध में कौन सा सही है। क्या इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 में की गई थी, या और इसमें वैसे लाभार्थी को लाभ दिया जाता है जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, या फिर किसी अन्य आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। तो क्या सही आंसर होगा? चलिए, ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक सही है और ना कि दो। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, क्या होगा सही आंसर? अबुआ आवास योजना के बारे में आपसे पूछ जा रहा है। बताएंगे क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी ऑप्शन बी। अब आप में से कई लोग जो मेरे साथ करंट अफेयर्स का क्लास करते हैं वो लोग बोलेंगे क्या कि सर आपने तो कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा
15 अगस्त 2023 को अबुआ आवास योजना का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन ए गलत कैसे हो गया, यानी 1 नंबर गलत कैसे हो गया? हाँ जी, 1 नंबर गलत है। आइए कैसे ये जानते हैं। ये सही है 2। अब देखिए, मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि अबुआ आवास योजना का उद्घाटन 15 अगस्त 2023 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री या फिर झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन यहां पे कहीं पे भी उद्घाटन शब्द है क्या? आप लोग देखें, कहीं पे भी लिखा हुआ है कि इसकी उद्घाटन 15 अगस्त को किया गया था? नहीं। यहां पे कहा गया इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 में की गई थी। नहीं, शुरुआत 15 नवंबर 2023 में हुआ था। उद्घाटन हुआ था 15 अगस्त को, लेकिन शुरुआत की गई थी 15 नवंबर 2023 को। तो मतलब निष्कर्षण, कंक्लूजन ए जो है वो गलत है। इसमें वैसे लाभार्थी को लाभ दे देता है जिसे किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं मिला है। तो केवल 2, निष्कर्षण 2 जो है सही होगा, कंक्लूजन 2। ठीक है, तो याद रखेंगे अबुआ आवास योजना का उद्घाटन 15 अगस्त 2023, अबुआ आवास योजना का शुरुआत 15 नवंबर 2023। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्सनिंग रूरल ग्रोथ, जिसे जोहार के नाम से जाना जाता है। झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्सनिंग रूरल ग्रोथ, जिसे जोहार के नाम से जाना जाता है, ये परियोजना किस संस्था के द्वारा वित्त पोषित है? यानी कौन से संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है? झारखंड सरकार, भारत सरकार, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होगा सही आंसर? जोहार परियोजना किसके द्वारा चलाया जाता है? झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्सनिंग रूरल ग्रोथ, जोहार के नाम से जिसे जाना जाता है। जोहार परियोजना किसके द्वारा चलाई जाती है? जोहार परियोजना, क्या होगा सही आंसर? जोहार परियोजना वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के हेल्प से चलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। ये आप देखेंगे यहां पे डिटेल्स आपको दिया हुआ है, तो आप देखेंगे जोहार जो परियोजना है ये किसके द्वारा, तो ये जो है वो झारखंड गवर्नमेंट इसे चलाती है, लेकिन ये वित्त पोषित, इसका खर्चा कौन उठाती है? तो इसका जो खर्चा है वो वर्ल्ड बैंक उठाती है। कौन उठाती है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्लियर? जोहार परियोजना आप लोग देख सकते हैं, क्लियर? ठीक है, अभी भी आप लोगों को नहीं दिखाई दिया तो आप यहां पे देखेंगे वर्ल्ड बैंक फंडेड लिखा हुआ है। चलिए, वर्ल्ड बैंक फंडेड लिखा हुआ है, यानी इसका जो खर्चा है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जोहार परियोजना याद रखेंगे। कब से सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया था? झारखंड में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, आप लोगों को पता होगा, झारखंड के गरीब परिवारों को सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत साल में 2 बार 10 रुपए में धोती साड़ी का वितरण होता है। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा साल में 2 बार धोती साड़ी का वितरण होता है। कब? तो साल में 2 बार। किन्हें? झारखंड के गरीब परिवार के लोगों को। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2022। क्या होगा सही आंसर? सभी लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर? सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर 2021। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में किया गया था। ठीक है, तो ये आप सोना सोबरन धोती साड़ी योजना देख सकते हैं। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? झारखंड की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी कौन नहीं है? असुंता लकड़ा, पुष्पा प्रधान, पूर्णिमा महातो, सावित्री पूर्ति। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। निम्न में से कौन झारखंड की
हॉकी खिलाड़ी नहीं है। असुंता लकड़ा, पुष्पा प्रधान, पूर्णिमा महातो, सावित्री पूर्ति। सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। आप में से ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसे इसका आंसर पता नहीं है, सबको होना चाहिए। इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सही आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? पूर्णिमा महातो। पूर्णिमा महातो ऑप्शन सी, जिन्हें रिसेंटली जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है। 22 अप्रैल को पूर्णिमा महातो को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2024 में झारखंड के 2 महिलाओं को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अगर आप लोग करंट अफेयर्स का क्लास नहीं देख रहे हैं तो आपको देखिए, पता होगा आपको कि 2024 में झारखंड के 2 महिलाओं को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, पूर्णिमा महातो, चामी मुर्मू। अब पूर्णिमा महातो हॉकी खिलाड़ी नहीं है तो क्या है? पहले ये आर्चरी खिलाड़ी थी, अभी आर्चरी कोच है। ठीक है, पूर्णिमा महातो, ये है पूर्णिमा महातो, ये आर्चरी कोच है अभी प्रेजेंट टाइम पे। और इन्हें इसी साल 2024 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं पूर्णिमा महातो को 22 अप्रैल 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा महातो को 29 अगस्त 2013 को याद रखें और इस डेट को भी याद रखें। 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और पूर्णिमा महातो द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली झारखंड की पहली महिला हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है और द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली ये झारखंड की पहली महिला हैं। कौन? पूर्णिमा महातो। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? आइए, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 विश्व कप जीता था? कौन से भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में 2011 का वर्ल्ड कप जो है हमने जीता था? अब इसका आंसर अगर किसी ने गलत कर दिया तो बाबू चपेटे पड़ेंगे ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप में से इसका आंसर किसी ने गलत किया तो ऑनलाइन चपेटे पड़ेंगे, कैमरे से घुसकर मारा जाएगा आपको। एकदम गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और पूछा गया क्वेश्चन है जेएसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप ये मत सोचिए कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जेएसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया, जो 28 जनवरी को हुआ था एग्जाम, उसमें कि किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में 2011 का आईसीसी वर्ल्ड कप हमने जीता था। सबको सही आंसर पता है, एमएस धोनी। सही आंसर सबको पता होगा। इसके बाद तो कोई ऐसा कप्तान बना नहीं है जो हमें वर्ल्ड कप दिला दे, है ना। चलिए, तो आप देख सकते हैं धोनी जी के हाथ में वर्ल्ड कप कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और हाल ही में रिम्स के द्वारा, क्या रिम्स के द्वारा किए गए सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के लोगों का औसत आयु कितना बताया गया है? रिम्स के द्वारा एक सर्वे किया गया है। ठीक है, अब इस सर्वे में यह बताया गया है कि झारखंड के लोगों का एवरेज एज क्या है? किसी को पता है झारखंड के लोगों का एवरेज एज जो रिम्स के द्वारा बताया गया है? सही आंसर क्या होगा? क्या होगा सही आंसर? 60 वर्ष। ऑप्शन बी 60 ईयर। रिम्स के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें झारखंड के लोगों का जो ये है, क्या कहते हैं, औसत आयु, एवरेज एज जो है वो 60 वर्ष बताया गया है। रिम्स का कहना यह है कि झारखंड में जो मेल्स है, पुरुष हैं, उनका एवरेज एज 55 से 60 है मेल्स का। चलिए लिख देते हैं, मेल्स का 55 से 60 एवरेज एज। वही फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल्स का 60 से 65
माना गया है। अगर बात करें झारखंड में मेल्स की, तो मेल्स का एवरेज एज जो है वो 55 से 60 बताया गया है, फीमेल्स का 60 से 65, और दोनों को अगर मिलाया जाए तो लगभग 60 ईयर्स जो है बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रिम्स रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आप सभी को पता होगा। रिम्स के बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, हालांकि अभी हम लोग रिम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 1960 में रिम्स की स्थापना हुई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रिम्स की स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1960 1960 में। ठीक है, चलिए ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? करंट अफेयर्स का सेक्शन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि ट्रिपल आईटी रांची का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर जो है किसे बनाया गया है? सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए लास्ट में आप लोगों के कमेंट्स देखेंगे। ठीक है, अभी आप लोग कमेंट्स करते हुए चले जाए सही आंसर को, लास्ट में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे और आप लोग से बातें करेंगे। ठीक है, चलिए ट्रिपल आईटी रांची का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव, प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर रमेश शर्मा, प्रोफेसर मोहित राज। क्या होगा सही आंसर? ट्रिपल आईटी रांची, क्या होगा सही आंसर? प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव, ऑप्शन ए। ठीक है, यह है प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव, और इन्हें जो है वो ट्रिपल आईटी रांची का क्या बनाया गया है? तो डायरेक्टर बनाया गया है। क्लियर? ठीक है, ट्रिपल आईटी रांची, तो ये आप देख रहे हैं ट्रिपल आईटी रांची 2016 में इसकी शुरुआत होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? आइए, मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? रामायण, महाभारत, अकबरनामा, विष्णु पुराण। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो किस ग्रंथ में? सही आंसर होगा महाभारत। क्या होगा सही आंसर? महाभारत। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो महाभारत में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रांची स्थित HEC का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। क्या होगा सही आंसर? HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस 5 ईयर प्लान में किया गया था? कौन से पंचवर्षीय योजना में? चलिए जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। दूसरी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए HEC की स्थापना की गई थी 1958 में। कब? 1958 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू होता है 1951 से लेकर 1956 तक, 5 साल तक। दूसरा 5 ईयर प्लान चलता है 1956 से लेकर 1961 तक, और 1956 से लेकर 1961 के बीच में ही आपको कहीं 1958 देखने को मिलेगा, है ना। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू होता है 1951 में, जो कि चलता है 1956 तक। उसके बाद 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू होता है, जो कि चलता है 1961 तक। तो 56 और 61 पे के बीच में ही कहीं पे आपको 1958 देखने को मिलेगा, और इसी 1958 में HEC की स्थापना हुई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान में HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। हालांकि अभी ये लॉस में चल रही है, बंद होने के कागार पर आ गई है। ठीक है, HEC। चलिए रांची में है, सभी को पता होगा। रूबी माइका झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? रूबी माइका झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, चतरा। क्या होगा सही आंसर? रूबी माइका कहां पे पाया जाता है? झारखंड के किस जिले में? कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, चतरा। कहां पाई जाती है? कोडरमा में। ऑप्शन ए रूबी माइका।
ये आप देखिए रूबी माइका, और ये कहां पे पाई जाती है? कोडरमा जिले में। कोडरमा कहां पे है मैप में? ये आप मैप में देखिए कोडरमा, ठीक है। कोडरमा में बहुत ज्यादा मात्रा में माइका पाया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में माइका कोडरमा जिले में पाया जाता है। इसीलिए कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अभ्रक राजधानी कहते हैं, ठीक है। ये जो रूबी माइका है, ये माइका का सबसे हाई क्वालिटी है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाली अभ्रक, उसका नाम क्या है? रूबी माइका, ठीक है। ये देखने में आपको सफेद कलर का दिखेगा, ठीक है। और ये जो रूबी माइका है, माइका की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, ठीक है। चलिए, दुमका जिले में लगने वाला हिजला मेला बहुत फेमस है, किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? हिजला मेला बहुत फेमस है, बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हिजला मेला जो कि दुमका जिले में लगता है, तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि हिजला मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? दुमका जिले में, ठीक है। कौन से नदी के तट पर? क्या होगा सही आंसर? मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी, ऑप्शन डी। मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हिजला मेला, और हिजला मेला का आयोजन दुमका जिले में, कौन से नदी के तट पर? तो मयूराक्षी नदी के तट पर, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे है, राज्य की क्या नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? केवल नाम का, एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं उनके पास, कार्यपालिका प्रधान है वो, लेकिन नाम का कौन? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है। राज्यपाल। जिस तरीके से अगर केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें, तो सेंटर में प्रधानमंत्री के पास पावर होता है और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। उस तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री के पास पावर होता है और राज्यपाल जो है नाम मात्र का प्रधान होता है। तो नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है। राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। चलिए, अभी राज्यपाल कौन है झारखंड के? ये व्यक्ति हैं झारखंड के भी राज्यपाल। क्या नाम है इनका? सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए, रोमन सिक्के। रोमन सिक्के झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? रोमन सिक्के, ऑप्शन ए बी सी डी, सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। रोमन सिक्के झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना। सभी लोग बताएंगे। रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे हजारीबाग से। हजार बागों का शहर, सिटी ऑफ 1000 गार्डन। हजार बागों का शहर किसे कहते हैं? हजारीबाग। सिटी ऑफ 1000 गार्डन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? हजारीबाग। रोमन सिक्के, तो ये आप देख सकते हैं रोमन सिक्के हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से? पुंडरीक देश, किक्कट प्रदेश, कारखंड, आरखंड। क्या होगा सही आंसर? भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? भगवत पुराण। सही आंसर हो जाएगा किक्कट प्रदेश, ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन, भगवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सही आंसर आप लोग कमेंट करके बता देंगे। बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? 1875 में, 1875 में इनका जन्म होता है, ठीक है। कब? 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म होता है। 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु होती है। महज इनका जो उम्र है वो 25 वर्षों का रहता है, और इन 25 वर्षों में इन्होंने बहुत ऐसे काम कर दिखाए हैं जिनके कारण आज भी इन्हें हम लोग याद करते हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को क्या कहना है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? अच्छा, सभी को समझ में आ गया? अपना अपना स्कोर भी कमेंट करें कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं। ठीक है, 20 में से कितने क्वेश्चंस के आप लोगों के सही हुए हैं वो भी कमेंट करें। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी कमेंट करें, आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करें। क्लियर? ठीक है, चलिए तो क्लास को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास को जुड़ने के लिए। इस क्लास के साथ रोजाना रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़े इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल टेक केयर, गुड नाइट, टाटा।